अपहरण नहीं बल्कि इन 6 श्रापों के कारण हुआ रावण का अंत। वंश का भी हो गया नाश। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर दी थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। एक तरह रावण अमृत हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान की बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें राम और रावण का उल्लेख न हो तो यह कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो गया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से ही नहीं, रावण का अंत इन 6 श्रापों से हुआ है। त्रेता युग की राम कथा हम सबने सुनी है। रावण का नाम आते ही उसके पराक्रम, बल और वीरता का स्मरण होता है। वह एक महाज्ञानी, पराक्रमी और तपस्वी राक्षस था, परंतु उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी अत्यधिक अहंकार और स्त्रियों के प्रति अधर्मपूर्ण दृष्टि। यही अहंकार उसे वहां तक ले गया जहां अनेक श्रापों ने मिलकर उसके विनाश का मार्ग तय किया। नल नील का श्राप और समुद्र पर पुल निर्माण। नल और नील वानर राज केसरी की संतान थे। दोनों बचपन से ही अत्यंत शरारती थे। उनकी शरारत यह थी कि वे भगवान की मूर्तियां और पवित्र वस्तुएं उठाकर नदियों और तालाबों में फेंक देते थे। इससे ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। एक दिन नारद मुनि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया, अब से तुम दोनों जो भी वस्तु जल में फेंकोगे वह डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। यही श्राप बाद में रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ जब श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने का निश्चय किया। तब नल और नील द्वारा जल में फेंके गए पत्थर तैरने लगे और विशाल सेतु बन गया। यदि यह श्राप न होता तो राम की वानर सेना लंका पहुंच ही नहीं सकती थी। इस प्रकार यह श्राप रावण के अंत का पहला कारण बना। माता सीता का श्राप। सीता जी अशोक वाटिका में रावण के बंदी गृह में रही। रावण ने बार बार उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए धमकाया, डराया और लालच भी दिया, लेकिन सीता माता ने एक बार भी उसके आगे सिर नहीं झुकाया। जब रावण ने उन्हें बलपूर्वक छूने का प्रयास किया तब सीता जी ने क्रोध में कहा, हे राक्षस, तूने मुझे अन्यायपूर्वक छुआ है, यह तेरे विनाश का बीज है, अब तेरा जीवन शेष नहीं है। सीता का यह श्राप रावण पर भारी पड़ा। एक पवित्र नारी के वचन व्यर्थ नहीं जाते। यही कारण हुआ कि राम के हाथों रावण का वध निश्चित हो गया। वेदवती का श्राप। त्रेता युग से पहले सतयुग में एक तपस्विनी कन्या थी, वेदवती। वे भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। एक बार रावण उधर आया और वेदवती की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। वेदवती ने उन्हें समझाया पर रावण नहीं माना। तब वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया और जाते जाते रावण को श्राप दे दिया, हे अधर्मी, मैं तेरे कारण ही पुनर्जन्म लूंगी और उसी जन्म में तेरा विनाश सुनिश्चित करूंगी। वही वेदवती आगे चलकर माता सीता के रूप में अवतरित हुई और रावण का अंत करवाया। नंदी का श्राप। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शिव जी के निवास स्थान कैलाश को उठाने का प्रयास किया। जब रावण पर्वत उठाने लगा तब भगवान शिव के वाहन नंदी ने उसे रोकने का प्रयास किया। रावण ने नंदी का उपहास उड़ाते हुए कहा, तू तो वानर जैसा दिखता है, तेरे जैसे छोटे जीव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। यह सुनकर नंदी क्रोधित हुए और श्राप दिया, तेरे अहंकार का अंत वानरों की सेना के हाथों ही होगा। और हुआ भी ऐसा ही। श्री राम के नेतृत्व में वानरों की विशाल सेना ने
लंका को तहस नहस कर दिया और रावण का घमंड चूर चूर हो गया। सुलोचना का श्राप। रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत वीर योद्धा था। वह इंद्र को पराजित कर चुका था और देवताओं तक में भय उत्पन्न करता था। परंतु लंका युद्ध में जब लक्ष्मण ने उसका वध किया तब उसकी पत्नी सुलोचना शोक में डूब गई। सुलोचना ने कहा, यदि मेरे पति का वध न होता तो मेरा जीवन सुखमय होता। यह सब तुम्हारे अधर्मपूर्ण कार्यों का परिणाम है रावण। तूने सीता हरण न किया होता तो यह युद्ध ही न होता। तेरे ही कारण मैं विधवा बनी हूँ, इसलिए तेरा विनाश अब निश्चित है। इस प्रकार धर्मपरायण सुलोचना का श्राप भी रावण पर पड़ गया। ब्रह्मा के वरदान की भूल। जब रावण ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो उसने अमरत्व मांगा, लेकिन उसने वरदान मांगते समय एक बड़ी भूल कर दी। उसने कहा, मुझे देव, दानव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष इन सब से अजय बना दो, लेकिन मनुष्य और वानरों का उसने उल्लेख नहीं किया। रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा और इसलिए वरदान से बाहर रखा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल और अहंकार था। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप राम के रूप में जन्म लिया और वानर सेना के सहयोग से रावण का वध कर दिया। रावण का अंत केवल सीता हरण के कारण नहीं हुआ, यह तो तत्कालीन कारण था। असल में नल नील के श्राप से समुद्र पर पुल बना। सीता माता के श्राप से रावण का अंत सुनिश्चित हुआ। वेदवती के श्राप से सीता जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनी। नंदी के श्राप से वानरों के हाथों उसका पराभव हुआ। सुलोचना के श्राप से उसका कुल नष्ट हो गया और ब्रह्मा के वरदान में की गई भूल ने उसके अंत का दरबार खोल दिया। इस प्रकार 6 श्राप और अहंकार ही रावण के विनाश का मूल कारण बने। तो दोस्तों, रावण चाहे जितना शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन श्रापों और अपने अहंकार के कारण उसका अंत निश्चित हो गया। यह हमें सिखाता है कि अधर्म और अभिमान चाहे कितने भी बड़े हों, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकते। आइए हम सब मिलकर इस कथा से प्रेरणा लें कि सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।